ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੀ ਨੈਚੁਰਲ ਇਲਾਜ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ अपनी बीमारी आप ठीक कर सकते हैं। ਆਪਾਂ गोविंद शरण प्रसाद जी को जानते हैं। गोविंद जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, वंदे मातरम आप सभी को। और न्यूज़ एशिया पंजाबी के जितने भी दर्शक हैं, वर्तमान समय में, भविष्य में जो भी होंगे, उन सभी को कोटि-कोटि नमन और विनती है कि आप अपने रसोई घर को पहचानें। रसोई घर जो है ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। इसी की जागरूकता के तहत कुलवंत भाई जी न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी जैसे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से समाज में वर्तमान और भविष्य के लिए उन ज्ञानों को सुरक्षित करने का और आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी से विनती है कि इन सरल घरेलू उपचारों को, जिनका दुष्प्रभाव नहीं होता है, उसे अपने जीवन में अपनाएँ और उसका अनुभव हमें भी शेयर करें, अपने आस-पास के सगे-संबंधियों को भी शेयर करें, क्योंकि यही एक ऐसा औषधालय है, जहाँ की पड़ी हुई कोई भी चीज़ जिसका है दुष्प्रभाव नहीं है। बाकी आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने जाने कि पेशाब के बारे में, तो पहले मैं चाहूँगा कि कुलवंत भाई जी कुछ बोलें, फिर मैं जी बाथरूम के ऊपर जो कुछ अनुभव हैं, कुछ आए दिन समस्याएँ जो होती दिखती है, उन पे हम बात करते हैं। जी जी, गोविंद जी, जैसे कि आपको पता है अभी मैं ऑफिस में आने वाला था तो मैं पौड़ी से गिर पड़ा तो मेरे हाथ पे चोट लग गई। तो मैंने आपको दिखाया कि मेरे यहाँ जो चोट लगी है इसके ऊपर ब्लड निकल आया है। तो आपने मेरे को बोला कि चूना है, मैंने कहा नहीं है। तो आपने बोला कि पेशाब आ रहा है, मैंने कहा आ रहा है। तो कहते आप जाइए और इसके ऊपर पेशाब कर दीजिए और इससे आपका जो है ये ठीक हो जाएगा। और मैंने ये तजर्बा किया और अब ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरे को ना तो पेन है और ना इसमें से कोई ब्लड निकल रहा है। तो मतलब अपना पेशाब ही जो है वो औषधि बन जाता है, लेकिन अपना पेशाब ही जो है वो बड़ी समस्या भी पैदा करता है अगर हम किसी ऐसी समस्या में गिर जाते हैं जहाँ से पेशाब की बीमारी पैदा हो जाती है। तो पहले ये बताएं कि जो पेशाब किसी चोट को ठीक कर सकता है, वो पेशाब खराब कैसे करने लगता है शरीर को, वो बॉडी के अंदर खराबी कैसे पैदा कर देता है? देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे आज का ही एक अनुभव है। आप लोगों जी, के आशीर्वाद से, राजीव भाई की कृपा से ऋषिकेश ऋषिकेश में रीना बहन हैं, उनके घर जी, अभी 2-3 घंटे पहले पुत्र रत्न का आगमन हुआ। तो क्या हमने बात जैसे उन्होंने भेजा, उन्होंने फ़ोटो भेजी और सुबह से चल रहा था कि हाँ, बहन ऐसे-ऐसे करके जाना, ये लेना, ऐसे करना। तो मैंने उसको पहले भी है? जी, बोला था कि वहाँ पे 2 चीज़ों को नोट करना। जैसे ही डॉक्टर बच्चा जब पैदा होता है तो उसका रोना ज़रूरी होता है और 24 घंटे के अंदर मूत्र का आना ज़रूरी होता है। तो ये जी, मूत्र का आना एक नवजात शिशु को बाहर आ रहा है, उसके लिए भी आना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब कि हुँ, हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हमारे शरीर का जो विजातीय तत्व है, हमारा जो किडनी है, हुँ, 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 किडनी हमारा फ़िल्टर का काम करता है। शरीर में से जितने भी हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, उनमें जो चीज़ हमारे शरीर को नहीं चाहिए, वो हुँ, किडनी फ़िल्टर करके मूत्राशय में बाहर भेजता कर है, दो। मूत्राशय से पेशाब में बन के बाहर आता है। किडनी हमारा फ़िल्टर करता है, हम कुछ भी खाते-पीते हैं, उसमें से जो रस जी, बनता है पेट में, उसके बाद उसको फ़िल्टर करके जो विजातीय हुँ, तत्व होते हैं, जितना कैल्शियम हमारी बॉडी को चाहिए, जितना यूरिया हमारे हुँ, बॉडी को चाहिए, जितना फ़ॉस्फ़ोरस चाहिए, जितना मैग्नीशियम चाहिए, वो हमारे शरीर में रहता है, बाकी बाथरूम के रास्ते हमें बाहर निकल जाता है। जी, और मूत्र, मल और मूत्र ये दोनों अनैच्छिक क्रियाएँ हैं, अनैच्छिक हुँ, क्रिया, के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो जी, इस चीज़ के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं नवजात शिशु की। तो नवजात हुँ, शिशु जैसे ही पैदा होता है और उसका मूत्र नहीं उतर रहा हो, तो सबसे सरल उपचार कई जगह हॉस्पिटलों में भी इसका प्रयोग किया जाता है और जो नहीं करते हैं, उनको उन सभी बहनों से विनती है कि अपने बच्चे के नीचे वाले हिस्से को हल्के गुनगुने पानी से उसपे पानी की धार डालते जाएँ
थोड़ी देर में वो हुँ, बाथरूम। अगर इस हुँ, प्रयोग से भी नहीं कर पाता, तो उस बच्चे को होम्योपैथ में एकोनाइट एकोनाइट हुँ, नेप्लस नाम से मेडिसिन आती है। इसकी 30 पावर की माँ के दूध में या सीधे 1 बूंद उसकी जीभ पे या 1 चम्मच हुँ, उबाल कर रखा हुआ पानी मतलब गर्म पानी उसमें ठंडा हो जाने पे उसमें 1 बूंद मिला के वो देना चाहिए। ये हुँ, प्रमाणित है, अनुभव किया हुआ है, कई बार हमने इसे प्रयोग किया। तो एक तो ये बाथरूम की ये ज़रूरी है छोटे बच्चे के लिए। कि छोटे जी, बच्चे जी, को ज़रूरी है, जब वो ब्रह्मांड में आया है, उस वक़्त उसकी 2 ही चीज़ें देखी जाती है, एक वो रोया या नहीं रोया, दूसरा हुँ, उसने मूत्र किया या नहीं किया। जी, तो जी, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ इंसान सबसे स्वस्थ इंसान वही है, जिसे भोजन करने के तुरंत बाद बाथरूम आ जाए। हुँ, जी, जी, और जी, अगर आप चाहते हैं कि आपको भोजन करने के बाद बाथरूम नहीं आता है और बाथरूम आपके हुँ, साथ आना चाहिए, तो उसको हम हुँ, अपनी दिनचर्या में ऐसा क्या शामिल करें, जिससे कि भोजन के बाद बाथरूम आए? तो उसके लिए जी, सिंपल है, हर भोजन के पहले 40 मिनट पहले आप अपनी इच्छा अनुसार पानी पिएँ। 40 मिनट हुँ, पहले, 30 मिनट पहले, आधा पौना घंटा पहले पानी पी लें। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपकी ग्रास नली में जितनी भी जो चीज़ें जमी होगी, वो पानी के माध्यम से थोड़ा नीचे पहुँच जाएगा। उसके हुँ, सफाई भी हो जाएगी और पानी से थोड़ा-सा आपका हल्का पेट भर भी जाएगा, तो आप चाहे जी, जितना अच्छा स्वादिष्ट भोजन होगा, थोड़ा कम खाएँगे। ये भी हुँ, कई हुँ, कई सारी चीज़ें हो सकती है, इसको हम मतलब किसी साइंटिफिक नहीं लेकिन एक तर्क के तहत हम बता रहे हैं। जी, 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 पेशाब में जितनी बार भी मल आता है, उतनी बार मूत्र हुँ, आता है। ये भी हुँ, बहुत सारे भाई-बंधु कहते हैं कि हमें मूत्र बार-बार आता है। बार-बार हुँ, मतलब हुँ, कितनी देखिए, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि अह, जो आना भी चाहिए, उसको भी कई बार रोग समझते हैं। हम हुँ, अगर हुँ, हुँ, 2 बार हम मल त्याग करते हैं, तो 2 बार आपका मूत्र आता है। अगर हम हुँ, पानी हुँ, पी हुँ, 3 बार भोजन करते हैं 3 बार भोजन करते हैं, तो 3 बार भोजन के बाद स्वस्थ इंसान की पहचान है कि म बाथरूम आना है। तो भाई हो बिल्कुल, सकता है आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, तो भोजन करने के तुरंत बाद नहीं आया, लेकिन आधे हुँ, घंटे, 1 घंटे बाद आ रहा है, तो 3 और 2 हुँ, 5 तो यही हो गया। बिल्कुल, और हम अगर पूरी रात में 8 घंटे सोते हैं और 16 घंटे जगते हैं, तो 16 घंटे में 5 को डिवाइड कीजिए, तो 3-3 घंटे हुँ, पे। अगर उसमें से भी कोई 1 घंटे, 1.5 घंटे पे बाथरूम आ रहा है, तो उसे हम रोग समझ बैठे हैं और हमें लोग रोगी बना बैठे हैं। हुँ, बाथरूम में जो ब पेशाब आता है, इसके साथ हमें क्या देखना है कि हम कब रोगी हैं। इसके पीछे हुँ, पड़ा है कि अगर आपको बाथरूम बार-बार आता है, रात्रि में आप सोते हैं और रात के समय आपको बाथरूम तंग करता है, तो वो बाथरूम हुँ, आपके रोग का कारण है क्योंकि रात तो मिला था सोने के लिए और हुँ, रात्रि में ही किडनी का सबसे ज़्यादा काम करती है। किडनी का जो हुँ, वर्किंग है वो रात को ज़्यादा करती है। रात को किडनी ज़्यादा काम कर रही है और फिर भी आपको बा इसका मतलब बाथरूम आ रहा है यानी कि बाहर आपके मूत्राशय में मूत्र की रोकने की क्षमता में कहीं न कहीं कमी आई है। ये अपने आप हुँ, सिम्पटम हो गया साधारण सा कि मुझे कोई तकलीफ हुई है, तो उसका इलाज करना हुँ, चाहिए। वो भी हम इलाज की हुँ, बात करेंगे। एक तकलीफ ये होती है बाथरूम में कि भाई रुक जाता है, बाथरूम नहीं होता। हुँ, वो भी एक हुँ, तकलीफ है, उसका भी इलाज बताएँगे। बाथरूम में जलन होती है, बाथरूम करते हुए दर्द होता है, बार-बार बाथरूम हुँ, आता है। इसके अलावा बाथरूम में और कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कई बार आप सुने होंगे कि आपके बाथरूम में खून आ सकता है, वो भी एक लक्षण हुँ, है अपने रोग को सही करने का। किस हुँ, रोग से आ रहा है, क्या हो रहा है, वो तो आपके नज़दीक के वैद्य और चिकित्सक बताएँगे, लेकिन पुरानी हुँ, परंपराओं के आधार पे जो उपचार अपनाए जाते थे, वही उपचार आज उन बीमारियों की भी दवा है। तो वो भी हम जी, बात जी, करें पेशाब पूरे दिन बार-बार पीला रहे, तो देखिए अगर कम हुँ, पानी पीते हैं, पेशाब में रंग एक जैसा गाढ़ा है, पीले रंग का है, तो आपकी पानी की कमी की वजह से है। अगर हम ज़्यादा जी, पानी पीते हैं, फिर भी बाथरूम हमेशा पीला आता है, देखिए सुबह का पीला आ रहा है, उसको रोगी नहीं समझना चाहिए, वो रोगी नहीं है। बा हुँ, और हुँ, हुँ, अपना मूत्र हम कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पे भी बात करते हैं। जी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्वमूत्र। अपना मूत्र हम अपने किन-किन रोगों पे उपयोग में ला सकते हैं? अपना मूत्र हम किन-किन रोगों पे के उपयोग में ला सकते हैं? इस पर मैं आपसे जवाब दूँगा, लेकिन उससे पहले आपने जो ये बात बोली है कि रात्रि के समय अगर सोते हुए को अगर हमें मूत्र आता है, तो समझिए कि हमारी किडनी में कहीं-कहीं मू या मूत्राशय में कहीं न कहीं कुछ समस्या है। लेकिन अगर रात को सोने के समय
सोने से कुछ समय पहले ही अगर कोई बंदा 1 डेढ़ गिलास पानी पी लेता है, तो रात को मूत्र आता है, तो कोई समस्या नहीं होगी? नहीं, तो नहीं। वैसे वो भी एक बार नहीं, एक बार देखिए, एक बार जगना मैं तो हमारी परंपराओं के आधार पे कहते हैं कि बुजुर्गों को रात को बार-बार बाथरूम आता है, ठीक है? हाँ, तो ये उम्र के हिसाब से उनकी मूत्राशय में कमज़ोरी आती जा रही है। अब उसको बिल्कुल। उसी चीज़ को आजकल रोग बना के हमें हमें प मतलब तंग किया जा रहा है। जबकि बुजुर्ग हुँ, होना, बार-बार मूत्र आना, इसका मतलब कि रात भर दादा जगे रहेंगे, तो गाँव घर में चोर नहीं घुसेगा, ठीक है? हुँ, उम्र के साथ जो तकलीफ़ें आ रही हैं, जो उम्र के साथ हमारी चीज़ें कमज़ोर होती जा रही है, उसको भी रोग का नाम दे दिया गया है, जबकि वो रोग नहीं है, वो रोग जी, नहीं जी। है। भई एक गहरी नींद किसको चाहिए? रात को गहरी नींद किसको चाहिए? जिसको अगले दिन सुबह खेतों में काम करने जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो 70 साल के, 80 साल के बुजुर्ग हैं, उनको घर में ही भजन ही तो करना है। वो रात भर जग भी हुँ, गए, बाथरूम करने के लिए तो कौन सी आफ़त है, दिन में सो जाएँगे। हुँ, सही बात। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि स्वमूत्र को हम अपना कहाँ मुद्रा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। स्वमूत्र को हम प्रयोग कर सकते हैं। एक तो जहाँ भी जब भी कभी कट जाए, जैसा कि हुँ, आप हुँ, भाई हुँ, साहब ने बताया, ये हमारे बचपन में ही हमें सिखाया गया था, जो जहाँ चोट लगता था, तो दादा-चाचा बोलते थे, "जा इस पे बसाव कर ले।" तो हम कर हुँ, ले आते थे और वो उसका खून बनना बंद हो जाता था, दर्द वगैरह कम हो जाता था। इसका एक अपना हुँ, खुद का अनुभव बता रहा हूँ। आज से 2-3 साल पहले की बात है। मैं बस में बैठा था, मेरी हुँ, इस हाथ की सारी उँगलियों में हुँ, इतना भयानक एकाएक, मतलब यूँ मान के चलिए बस में बैठा सफ़र कर रहा पहले, और मेरी एक अर्चना दीदी हैं हरियाणा में रोहतक से, सोनीपत हुँ, से, उनसे बात हो रही थी, तो बात मैं कहा दीदी मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं आपसे, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान करता रहा, लेकिन मैं उनको बता रहा था कि मेरे को बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो कह रहे कोई बात नहीं भैया, आपको तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। मैंने कहा वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं इस बार इसमें कोई दवाई नहीं करूँगा। इसको भी मैं देखता हुँ, हूँ इतना तंग करता है। भैया हुँ, मजबूरन के रास्ते में ही उतरना पड़ा, इतना भयंकर दर्द हुआ, मैंने कहा अब मेरे से बस में भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतना दर्द हो रहा था। हुँ। और एक चीज़ नोटिस करी कि जब ये दर्द हो रहा था, तो मुझे बाथरूम भी बड़ा तेज़ आ रहा था। मैंने कहा अच्छा। मैं क्या बाथरूम करने, और गलती से इतना दर्द हो रहा था, इतनी तेज़ बाथरूम की चेन खोलते-खोलते वो सारा थोड़ा-सा हाथ पे 2-4 धार ही गिरी होगी, थोड़ा-सा। मैंने कहा हुँ, ये क्या हुँ, हुआ? हुँ, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने फिर लगे हाथ पूरा का पूरा उस पे डुबो दिया, पूरे हाथ पे। विश्वास कीजिए, मेरे गुरु जिनको मैं गुरु मानता हूँ, पीछे बैठे हुए हैं, हुँ, मेरे हाथों का दर्द कहाँ गया, नहीं मालूम। हुँ, मतलब मैंने उस वक़्त गरम सिकाई करी। हुँ, 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 मैं मूत्र की ताकत नहीं बता रहा कि मूत्र उस वक़्त गरम करके सिकाई करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। हुँ, 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 तो ये चीज़ें हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो हैं, वो अपना हुँ, हुँ, सुबह का मूत्र, क्योंकि हमें बचपन में ही पढ़ाया गया था, मतलब सुनने में आता था कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई अपना मूत्र पीते हैं। तो हुँ, अब हुँ, हुँ, जब हमारे शरीर के जो मिनरल्स की कमी होती है, हमारे अंदर कैल्शियम की कमी है, हमारे अंदर प्रोटीन की कमी है, हमारे अंदर विटामिन्स की कमी है, हमारे अंदर मिनरल्स की कमी है, तो हम हुँ, अपने सुबह के पहली मूत्र की थोड़ी-सी धार, मतलब शुरू को जो निकला उसको छोड़ के उसके बाद को छान के अगर हम पीते हुँ, हैं, तो शरीर में जितने पोषक तत्व कम हो रहे हैं, वो हुँ, पोषक तत्व आपको मिल जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या? हुँ, किडनी ने फ़िल्टर कर दिया, ज़्यादा फ़िल्टर कर दिया, उसको करना आया नहीं, सही से जितना रखना था उतना रखा नहीं, वो आपको उसमें भेज दिया बाहर। तो बाहर कर गया, अब हम सेब खाएँगे, संतरे खाएँगे, उस आइसक्रीम खाएँगे, मतलब जो भी चीज़ें खाएँगे उससे पौष्टिक पहले पचेगा तब। यहाँ तो मूत्र हुँ, लिक्विड फॉर्म में है, जूस लिक्विड फॉर्म में है, भाई ये तो तुरंत पच जाएगा, और इसको फ़िल्टर हुँ, करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए कान के दर्द में, कान बहने की समस्या में अपना मूत्र बहुत अच्छा काम करता है। हुँ, कहीं चोट-वोट को रोकने के लिए, मसाज करने के लिए, मतलब हमारे शरीर के पोषक तत्व अगर कम है, किसी को प्रोटीन कम है और प्रोटीन उसको हुँ, चाहिए, और वो अपना स्व का मूत्र अगर पीना शुरू करे तो उसे प्रोटीन पूरा हो जाएगा। उसके क्या शरीर बात में कैल्शियम की कमी है, उसका सुबह का मूत्र अपना छान के उसको पिए तो उससे कैल्शियम की मात्रा पूरी हो जाएगी। क्योंकि आपकी हुँ, बॉडी से हड्डियाँ गल के भी मूत्र बनेगी, पसीना बनेगा। हुँ, हुँ, हड्डियों हुँ, में कैल्शियम है, और किसी तरीके से तो मूत्र के रास्ते ही तो बाहर कैल्शियम आ रहा है।
हमारे बिल्कुल। शरीर का कैल्शियम अगर घुल के बाहर जा रहा है, मैग्नीशियम बाहर जा रहा है, फास्फोरस बाहर जा रहा है, तो किसके माध्यम से जा रहा है? मूत्र के माध्यम से। तो बस हुँ। यहाँ पे है अपनी शर्म लया है, जब मिटा के कर ये तो हो गया मूत्र के स्वमूत्र के फ़ायदे, कानों के लिए अच्छा हुँ, है, पेट के लिए अच्छा है और अपने अंदर के शरीर के पोषक तत्वों को और जो अपना गौमूत्र अपना मूत्र नहीं पी सकते, इसी अपने मूत्र की ताकत, इससे 1000 गुनी ताकत देसी गौ माता के मूत्र में है। हुँ। सेम इसी तरीके का, हमें कहीं आज खुजली हो जाए, उस पे अपना मूत्र लगाइए, उसमें भी ठीक होता है, तो उसी तरीके से गौमूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं, जब बाथरूम हमारा रुक जाता है, तो जैसा कि हमने जी, बताया कि पहली बच्चे नवजात शिशु का बाथरूम रुक जाए, तो वो चीज़ें करनी चाहिए। अब बच्चे को तो हम कुछ खिला-पिला सकते नहीं, जी। तो हमें क्या होता है जब बाथरूम होती है तो बेचैनी बहुत होती है, डर बहुत होता है, हुँ, दर्द हुँ। बहुत होता है। तो होम्योपैथ हुँ, में हुँ। के व्याख्यान से ही सुना था और एकोनाइट हुँ, नेप्लस नाम की दवा बहुत अच्छी है। आप उसकी 30 या 200 पावर की जल्दी-जल्दी आप रिपीट करेंगे 5-5 मिनट पे, तो 90% तक की मूत्र जो रुका होता है, उसकी समस्या नष्ट हो जाती है, अगर किसी गंभीर बीमारी के कारण ना रुका हो तो। हुँ। का किडनी फेल हो रखा है और उसका बाथरूम नहीं आता है, खुल के नहीं आता, वो अलग समस्या है। लेकिन अगर जी। बाथरूम में एकाएक हम बैठे हैं आराम से, एकाएक कड़क पेशाब हो गया, हो सकता है पथरी के कारण कड़क पेशाब हो गया होगा, मूत्र रुक गया होगा, लेकिन हम उसमें हुँ, होम्योपैथ दवा लेंगे तो उससे भी बाथरूम खुल जाता है। अब ये नहीं कि वो पथरी की दवा हो गई, लेकिन बाथरूम खुल हुँ, के हुँ, आ हुँ, जाएगा। घर की चीज़ों हुँ, में भीमसेनी कपूर, जीरे के हुँ, बराबर उसको पाउडर करके मूत्र छिद्र में बहनें हैं, हुँ। माताएँ हैं, अपने मूत्र छिद्र में पुरुष भाई-बंधु हैं, जहाँ से मूत्र आता है, उस छिद्र में भीमसेनी कपूर को अगर हम डालते हैं, तो उससे हमारा बाथरूम खुल के आता है। अच्छा। एक उपाय अगर हमने इस उपाय को किया और हुँ, इसके साथ हम घर की चीज़ों में क्या कर सकते हैं, घर की चीज़ों में फिटकिरी होती है, फिटकिरी का पत्थर हुँ, होता है, कुछ नहीं होता फिटकिरी के हुँ, पत्थर को 1 कटोरी पानी में 10-12 बार ऐसे-ऐसे घुमा दीजिए और उस पानी को पी जाइए। उससे बाथरूम खुल जाता है, रुका हुआ बाथरूम। मूत्र कुछ अच्छा। जिसको कहते हैं मूत्र का कष्ट, मूत्र रुका हुआ है, पेशाब रुक गया, उसमें। हुँ, घर की हुँ, दूसरी हुँ, चीज़ों में अजवाइन है, 1 चम्मच हुँ, अजवाइन, 2 गिलास 1 गिलास पानी में उबालें, जब वो चौथाई रह जाए, आधा रह जाए, हुँ, उस तरीके से हुँ, जल्दी बना के पीने से बाथरूम खुल जाता है। हुँ, छोटी इलायची बहुत अच्छा है, 5-6 छोटी इलायची लें, इसको कूट के 1 कप दूध और 1 कप पानी, इसमें हुँ। आधा कप रहने तक उबालें और छान के पी लें। 1 या 2 खुराक पीने पे ही बाथरूम खुल के आ जाता है। क्या बात चाहे है। किसी भी कारण से बाथरूम हो सकता है आपकी मूत्र नली में पथरी फँसी हो और उसकी वजह से हुँ, आपका हुँ, हुँ, बाथरूम सड़क पे हो रखा होगा। अगर इसका सेवन लगातार जल्दी-जल्दी करते हैं, मूत्र छिद्र में कपूर रख देते हैं, इलायची का दूध पी लेते हैं, अजवाइन का पानी पी लेते हैं, फिटकिरी का पानी पी हुँ, लेते हैं, भई सारे प्रहार एक साथ कर दो, क्या है? कोई दिक्कत नहीं। हुँ। हमने इसके प्रयोग किए हैं, ये चारों चीज़ें कर दो, कोई तो ब्रह्मास्त्र हाँ, काम कर हाँ। जाएगा, ऐसा कौन-सा नुकसान होने वाली चीज़ है? हाँ, हाँ, हाँ। तो ये हो गया बाथरूम खुल के आता है, रुका हुआ बाथरूम आ जाता है। अब किसी को बार-बार बाथरूम आता है, जी। ठीक है? ठंड के दिनों में बाथरूम बार-बार आता है, तो उसे गरम गरम चीज़ों का सेवन करना चाहिए, गरम। जैसे हुँ, अजवाइन है, मेथी है, चिलौंजी है, काला तिल है, इनका पाउडर हुँ, बना के गुड़ के साथ खाना चाहिए। जो मधुमेह रोगी हैं और वो गुड़ से डर लगता है उन्हें, तो वो बिना गुड़ हुँ, के खाएँ। आधा-आधा हुँ, चम्मच, 1 चम्मच की मात्रा में, छोटा बच्चा है तो 2-2 3-3 चुटकी, इस तरीके से देते हैं, तो बाथरूम जो बार-बार आता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बहुमूत्रता जिसे कहते हैं, उसमें बहुत ही अद्भुत काम करता है। हुँ, इसके लिए हुँ, मैं खाना बता देता हूँ, मेथी दाना, चिलौंजी, काला तिल, अजवाइन, चारों बराबर हुँ, मात्रा में मिला के पाउडर बना के रखें, जिन्हें हुँ, गुड़ के साथ खाएँ, 1-1 चम्मच, आधा चम्मच जितनी उसको 1 दिन किया, दिन में 3 बार लिया, नहीं फ़र्क पड़ रहा है, 3-4 दिन लगातार लिए, नहीं फ़र्क पड़ा तो मात्रा बढ़ा दीजिए, फ़र्क हुँ, पड़े और जिनको गर्मियों के दिन में दिक्कत आ जाती है, उन्हें उस वक़्त हुँ, धनिया है, सौंफ है, जीरा है, मिश्री है। हुँ, धनिया, सौंफ, जीरा, मिश्री इन सब का मुलेठी, इन सब का पाउडर, आँवला पाउडर, इन सबको थोड़ा-थोड़ा लेके बराबर मात्रा में मिला के रख लें। उसमें से 1-1 हुँ, चम्मच, आधा-आधा चम्मच दिन में 2-3 बार, 4 बार सेवन करें तो बार-बार बाथरूम आने की समस्या नष्ट हो जाती है। हुँ, पेशाब में जलन होता है, पेशाब में जलन के साथ दर्द हो, तो जहाँ भी हुँ, जलन नाम की समस्या आएगी, अपने रसोई घर में
धनिया सर्वोत्तम है, चाहे वो जलन पेशाब में अच्छा। हो, हुँ, चाहे वो जलन पेट में हो, चाहे वो जलन आंखों में हो, चाहे वो जलन पूरे शरीर में हो, चाहे वो जलन तलवे में हो, चाहे वो जलन हथेलियों में हो, कहीं भी हुँ, जलन हुँ, हो, धनिया और मिश्री हुँ, अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है कि रात को पानी में भिगो दिया, सुबह उसको पी हुँ, लिया, या हुँ, अभी जलन हो रही है, अब रात तक कौन इंतज़ार करे, तो ठीक है, 1 हुँ, चम्मच धनिया पाउडर लें, 1 चम्मच मिश्री लें, 1 गिलास पानी में उबालें, जब आधा गिलास रह जाए, तो फिर उसको हल्का ठंडा होने पे पी लें। अगर ठंड का हुँ। मौसम है, गुनगुना पिएँ, गर्मी का मौसम है, तो ठंडाई की तरह बना के पिएँ। अच्छा, इसी ये के जो यूटीआई की जो प्रॉब्लम में जो जलन होती है, तो उसमें भी ये धनिया और मिश्री काम हाँ, करेगी? उसमें भी धनिया मिश्री काम करेगा। हाँ, जिन्हें भी यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, उनको एक चीज़ और करनी चाहिए साथ में कि हुँ, सफाई करने के लिए इसी धनिये में बिना मिश्री मिलाए उबाल के उस पानी से सफाई करें, अच्छा, मतलब धोना है। धोना है। अच्छा, अच्छा, धनिये से अच्छा, धनिया, हरा धनिया या फिर सूखा धनिया, उसमें उ दोनों उबाल के कितना दोनों धनिया पाना डालना है? कितना धनिया डालना है? 2 चम्मच ले लें, कोई दिक्कत नहीं, 1 गिलास पानी में उबालें बढ़िया-सा, आधा पी जाएँ, अच्छा, आधे से सफाई अच्छा, कर लें, ओके, गुड, ठीक है। ठीक है? और पीने हुँ, हुँ, वाले में चाहें तो स्वाद के लिए मिश्री मिला लें, उसमें छोटी इलायची हुँ, मिला सकते हैं। इसी के साथ आँवला भी बहुत अच्छा काम करता है, आँवले का रस एक्चुअली क्या हम ना मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि मैं रसोई घर में जो पड़ी हुई चीज़ें हैं ना, उसके बारे में ज़्यादा बताऊँ। अब हुँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे घर में कद्दू के बीज होते हैं, कद्दू का हुँ, हुँ, तेल हुँ, होता है, तो काम करते हुँ, हैं लेकिन भाई कौन ढूँढने जाए, कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन धनिया हर घर में है, छोटी इलायची हर घर हुँ, में है, जीरा हर घर में है, सौंफ हर घर में है। तो हम हुँ, इस धनिया के सेवन से अपने पेशाब की जलन को खत्म कर सकते हैं, पेशाब में से जो ब्लड आता है उसको खत्म कर सकते हैं। पेशाब में जो ब्लड आता हो या कहीं से भी रक्तस्राव हो रहा हो, कहीं से भी, हुँ, आप एक चीज़ गौर करें, जब हमारे नाई हमारे लिए दाढ़ी बनाते हैं और हुँ, कट जाता है, तो हमारे ऊपर क्या लगाते हैं? फिटकरी। फिटकरी, बिल्कुल। बस फिटकिरी रक्तस्राव की उत्तम औषधि है। भई करना क्या है, हुँ, फुलाई हुई फिटकिरी को पाउडर किया, पाउडर करने के बाद धीमी आँच पे गरम किया, वो आँच पे क्या होता है चिपक जाता है और उसका जब हुँ, पानी हुँ, का अंश जल जाए, तो उसको दोबारा छुड़ा के बारीक पाउडर करके रख लें। हर घर में रख लें फिटकिरी का फुलाया हुआ पाउडर। ये हुँ, बहुत ही उत्तम है। आप इसमें अगर ब्लड आ रहा है तो आप उसमें 2, 3, 4 चुटकी लें, 1 गिलास पानी लें, घोल के पी जाएँ। आधे गिलास पानी में पी लें, जितनी इच्छा में पानी करें। मसूड़ों से खून आता हो, पायरिया हो रखा होगा, उसमें इससे कुल्ला कर लें। तो इस तरीके से फिटकरी के सेवन से हम रक्तस्राव को अपने मूत्र में जो रक्त आता है, उसको हम नष्ट कर सकते हैं। और ये सारे हुँ, के हुँ, सारे परीक्षित उपचार हैं। हमने इन पे लोगों के बाप जैसे भाई-बहन जो जो भी हैं स्वसम्मिलित समृद्ध परिवार में जुड़े हुए हैं या आगे जुड़ते जा रहे हैं, उन सब की समस्याओं के साथ ये उपचार करके परीक्षित किया हुआ है। और हुँ, इलाज के लिए बहुत सारी चीज़ें, पेशाब के जलन को भी खत्म करेगा, दर्द को भी खत्म करेगा। यही जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में कोई बातचीत हो रही थी पाइल्स की समस्या में हमने फिटकरी का, जहाँ पे हुँ, मल द्वार हुँ, से रक्त आना, तो मूत्र द्वार से भी रक्तस्राव हो रहा है तब भी, मासिक धर्म में अत्यधिकता रक्तस्राव है तब भी, हर जगह ये काम आता है। आपको खून की उल्टी हो रही है, उसमें भी फिटकरी बहुत अच्छा काम आता है। हुँ, बार-बार पेशाब होना हो गया, मूत्र में दर्द, जलन हो गया, मूत्र कम आ रहा है, हुँ, खुल के नहीं आता, उसके लिए भी हो गया। बाकी पेशाब हमेशा हमारा मूत्र सही बना रहे, इसके लिए हुँ, सबसे अच्छा है जब आप स्वस्थ हैं, तो अपने हुँ, वज़न के 10वें हिस्से के बराबर पानी का सेवन करें, लिक्विड का सेवन करें, हुँ, हुँ, लिक्विड का, हुँ, 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 अपने वज़न के 10वें हिस्से के बराबर और पानी हमेशा जब भी पिएँ, घूँट-घूँट करके पिएँ, उसको मुँह में चला के पिएँ, तो अति उत्तम। हुँ, हुँ। तो गोविंद भाई, ये तो हो गया कि आपने मूत्र की समस्याओं के बारे में जिन लोगों को समस्या, किडनी की वजह से भी मूत्र की समस्याएँ आती हैं। ये और किसी को किडनी में स्टोन हो तो उसकी वजह से भी मूत्र की समस्याएँ आती हैं। तो उनका भी जी। इलाज सेम ही रहेगा? हाँ जी, अब जैसा कि हम अभी बीच में बात कर रहे थे कि फिटकरी का हम पानी का सेवन करते हैं, छोटी इलायची का सेवन करते हैं, इलायची का सेवन करते हैं, तो हमारा पथरी की वजह से जो मूत्र रुका होता है वो भी उसमें भी काम कर देता है। तो इसको हुँ, नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो पथरी की समस्या नष्ट हो जाती है। ऐसे जैसे हुँ, बात हुँ, हुई है तो मैं बता दूँ, पथरी की अगर किसी को किडनी स्टोन है,
उसकी अपनी हुँ, रसोई घर में सबसे उत्तम और सबसे सरल, हुँ, सबसे उत्तम, सबसे सरल कुल्थी की दाल। हुँ, 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 कुल्थी की दाल, इसको रात को 2 चम्मच, 4 चम्मच, 1 गिलास पानी में डाल दें। रात भर सुबह उसको उबालें, खूब अच्छे से उबाल लें या उसकी दाल बना लें। हल्का-सा नमक, मिर्च, मसाला डालना वो अलग बात है और उस पानी को नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, उस पानी को खूब उबालिए, पानी पी जाइए, दाल को चबा के खा जाइए। सुबह भिगो के हुँ, शाम को खा लीजिए। मेरी अभी धर्मपत्नी को पिछले 1 महीने पहले की बात है, उसकी ऐसी समस्या हुई, एकाएक उसका मूत्र कम होना शुरू हुआ, दर्द होना शुरू हुआ, तो हमें आशंका हो गई। घर की चीज़ों से उस वक़्त उसके तत्काल आराम दे दिया। लेकिन एक मन हुँ, की शांति के लिए जैसे उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड करा लें, मैंने कहा करा लो, हमें तो मालूम है, ये पथरी निकलने हुँ, वाली है, ये चीज़ें करोगी ठीक हो जाएगा। फिर भी तो पता चला कि वो 7.5 8 एमएम की पथरी मतलब मूत्र नली में आके उसके पास अटकी हुई है। ठीक है? हुँ, हमने अपना इसी तरीके से मात्र 1 किलो कुल्थी की दाल लाए और हमने हुँ, 5-6 लगातार मैंने उसके चक्कर में हुँ, हम पूरे परिवार ने खाया। हमने कहा जी बनाओ इसी हुँ, की दाल बनाओ, इसकी दाल खाते हैं। और रात को भी हुँ। कभी लिया, कभी नहीं लेती है, जब आराम होता क्या है, इंसान को जैसे ही अपना आराम लगने लगता है, वो को किनारे कर देता है, परहेज को किनारे कर देता है। हुँ, लेकिन हुँ, तो के आशीर्वाद से ये बहुत अच्छा हुआ कि उसकी हमने जाँच नहीं करा, लेकिन उसके जो शारीरिक कष्ट जो भी थे, वो सारे हुँ, खत्म हुँ, हो मूत्र क्या खुल बात! के आने लग गया, पेड़ों में दर्द होता, पेट में दर्द होता था, दर्द उठता था, वो सारी चीज़ें वो समस्या खत्म हो गई। तो हम समझते हैं, हुँ, वो भी समझती है कि हाँ जी, हमारा ठीक है, बाकी ₹1200 खर्च करके दोबारा जाँच कराऊँ तो अलग बात है। तो ये अलग हुँ, बात है, तो अपनी-अपनी हमारी आर्थिक क्षमता नहीं है कि बार-बार हम जाँच कराने के लिए जाएँ। तो हुँ, ये और ऐसे घरेलू चीज़ों में कुल्थी की दाल हो गई, तुलसी का पत्ता, अजवाइन छोटी हुँ, इलायची, इनको कूट के, उबाल के इसको चाय की तरह बना के हम बार-बार पीते हैं। दिन में 1 हुँ, बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पीते हैं, तो इससे भी पथरी नष्ट होती है। हमारे घर में बड़ी हुँ, इलायची है, बड़ी इलायची को कूट के पीते हैं, तो उससे पथरी खत्म होती है। दालचीनी का हुँ। नियमित रूप से सेवन करते हैं, उससे पथरी ठीक होती है। तो हमारे रसोई घर की सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर अलग से कुछ करना है, तो कुल्थी की दाल। अगर आपके हुँ, आस-पास नर्सरी है, पेड़-पौधे घर में रखते हैं, तो एक पत्थर चट्टा का पेड़ आता है, उसके तो पत्ते भी हुँ, लाइन से रख दो तो लग जाता है। तो पत्थर चट्टे के पत्ते 5-6 पत्ते लें, उसको कूट के 1 गिलास पानी में उबालें, चौथाई रहे छान के पी जाएँ। नहीं तो पत्ते पे शहद में डुबोएँ, पत कुछ ना कर सकते काढ़ा-वाढ़ा बनाने का भी झंझट है, डर लग रहा है। पत्ता लें, उसको शहद में डुबोएँ और मुँह में रख के चबा के खा जाएँ। सिर्फ़ हुँ, दिन में 5-6 पत्ते चबा लें। अपने गुड़हल के फूल आते हैं, गुड़हल के फूल को हुँ, आप ऐसे चबा जाएँ, उससे पथरी ठीक हो जाए पथरी निकल जाती है। उसके पत्तों की हुँ। चाय बना के पीने से मतलब पत्तों को उबाल के पीने से पथरी निकल जाती है। तो ऐसे हज़ारों उपाय हैं। तो अमृत धारा जो है, वो भी मूत्र की समस्याओं में काम आती है? हाँ, मूत्र की समस्याओं में अमृतधारा भी काम आती है। जैसे हम हुँ, जैसे अब मान लें किसी के यहाँ कपूर नहीं है और उसका मूत्र हुँ, रुका तो उसकी हुँ, बस 1 बूँद से भी कम रुई में भिगो के उस रुई को आगे सटा दें, अंदर थोड़ा-सा, हुँ, तो वहाँ पे पैदा करके जो है क्योंकि कपूर है उसमें, इस वजह से। हुँ, और हुँ, हुँ। गर्म पानी में सर्दियों के मौसम में गर्म पानी में डाल के पिएँ और गर्मी में ठंडे पानी में डाल के पिएँ। जो अमृत धारा कितने-कितने बूँदे? 1 बूँद सब अगर घर का बना हुआ है, आपको मालूम है कि हाँ, शुद्ध है, तो हाँ, हाँ। अमृत धारा 1 बूँद सफिशिएंट है। मैं आपको अमृत धारा एक दिखाता हूँ। हुँ, हुँ, ये अमृत धारा है, आप इसको पीले रंग में देख रहे हैं। अरे! आपने तो पूरा भर के रखा हुआ है जार। हाँ, क्योंकि यहाँ जो भी आते हैं ये इसमें हमने अमृत धारा है इसमें अजवाइन, पुदीना, भीमसेनी, अजवाइन का सत, पुदीने का सत हुँ, और भीमसेनी का फूल। हुँ, जब तीनों को बराबर मिलाते हैं तो काँच के ऐसे ढक के रख देंगे तो सारा लिक्विड हो जाएगा। इसमें हमने हुँ, 2-3 चीज़ें, 4 चीज़ें और मिलाई है, इसका हमने नाम दिया है सप्तधारा। मतलब गुण हुँ, अमृत धारा, अब इसमें 7 चीज़ें, तुलसी का हुँ, तेल मिलाया हुआ है, लौंग हुँ, का हुँ, तेल मिलाया हुआ है, दालचीनी का हुँ, तेल मिलाया हुआ है और लेमन हुँ, ग्रास लेमन ग्रास का हुँ, तेल है। अब ये भैया इतना अद्भुत होता है मतलब इतनी मतलब अच्छा लग रहा है मतलब बहुत अच्छा अमृतधारा सबसे आसान है बनाना। हुँ, अजवाइन से, हुँ, पुदीना से और भीमसेनी का फूल।
और हुँ। ये तो है सप्तधारा, इसमें 7 चीज़ें तो मिली हुई इसमें है। इसमें भी वो बराबर-बराबर डालनी है सारी चीज़ें? नहीं, बाकी चीज़ें बराबर नहीं। कोई कम ज़्यादा हो जाए तो अलग बात है। अजवाइन, पुदीना और भीमसेनी लगभग बराबर या कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन लौंग का तेल और दालचीनी का तेल, इतनी मात्रा में मैंने सिर्फ़ लौंग और दालचीनी और तुलसी का तेल, मतलब ये 1 लीटर है। 1 लीटर में हुँ। मैंने 10-10 एमएल उसके मिलाए हैं और 20 किसके? एमएल मिलाया है लेमन ग्रास, 10-10 क्योंकि एमएल किसके मिले हैं? 10 एमएल तुलसी का तेल मिलाया, ठीक है, 10 एमएल इसमें लौंग का तेल मिलाया, 10 ठीक एमएल है, दालचीनी का तेल मिलाया और ठीक है, इसमें 20 एमएल लेमन ग्रास का तेल मिलाया। ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें गरम होती जा रही थी, तो पुदीना और हुँ, लेमन ग्रास ठंडा है, हुँ, ताकि इनको वो ना करे। अब इसकी सुगंध इतनी आनंदमय रहता है कि एक बूँद अगर यहाँ खोल देता हूँ, कोई आता है कहता है भैया क्या क्या जला र क्या रख रखा है? मैंने कहा जी ये अमृत धारा है। हमने इसको अमृत धारा ही बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या है, धीरे-धीरे कुछ न कुछ रिसर्च चलता रहता है घर की चीज़ों पे कि क्या-क्या करते रहें, आगे और क्या हुँ, दे हुँ। सकते हैं हम समाज में। ठीक है, ठीक है। तो ये एक पूरा जार बनाने में कितना खर्चा आ जाता है? भैया ये पूरा जार बनाने में मेरे को, मैं अपने दिल्ली के हिसाब से बताता हूँ। जहाँ से हम चावड़ी बाज़ार से अमृतधारा की 3 चीज़ें जो मँगाते हैं, वो मुझे हुँ, ₹1500 किलो के हिसाब से मिलता है। ठीक है? हो अच्छा। सकता है किसी-किसी इलाके में कहीं उनको सस्ता भी मिल सकता है मेरे से या महँगा भी मिल सकता है। हुँ, अजवाइन हुँ, सत, पुदीना सत और भीमसेनी का फूल। दिल से बता रहा हूँ, हुँ, इसमें मैं कुछ नहीं, एक का रेट ₹1400, एक का रेट उन्होंने ₹1300 और एक का रेट ₹1500। तो मैं ऑन एन एवरेज मान के चलता हूँ कि ₹1500। तो हुँ, हुँ, ये मैंने मँगाया था लगभग ढाई 250 ग्राम तीनों, और इसमें हुँ, पहले से मेरा पड़ा थोड़ा-सा, इतना पड़ा हुआ हुँ, था। हुँ, मतलब ये हुँ, 250 750 ग्राम आया तो 750 एमएल तैयार हो जाता है। हुँ, उसके बाद इसमें तुलसी का तेल जो है वो ₹1000 लीटर आया था। नहीं, हुँ, ₹1000 लीटर। नहीं, ₹1000 नहीं भैया, गलती हो गई, माफ़ करना। ₹600 का 100 एमएल तुलसी हुँ, का तेल। हुँ, 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 हुँ। उसका तो 10 एमएल डाला हूँ तो 60, मतलब ज़्यादा नहीं, ₹60 डाला। मतलब वो ₹500-600 है, तो उसके हिसाब से हमने 100 वो मान के चल लीजिए। तो ये लगभग 1 लीटर का ₹1500 हो, 1 लीटर का, और बाकी वो तेल 100 एमएल भी डाल दिया तो ₹600, उसके भी 15 छः ₹2100, यानी ₹2100 में आपको 1 लीटर सप्तधारा तैयार हो जाता है। और ये कितनी देर चल जाता है ये? ये तो भई लगता ही नहीं है, ये तो मैं बाँटता हूँ। जो हमारे केंद्र पे अच्छा, आते अच्छा। हैं, उनको मैं देता हूँ। जैसे हम शिविर लगाने जाते हैं, तो वहाँ पे हाँ, हाँ, जागरूकता ये चीज़ें लेके जाते हैं कि देखो जी ये घर की चीज़ें हैं, इसमें ना ही कुछ नहीं हुँ, लगता, सिंपल 3 चीज़ें मिलाओ और बन जाता है। और इसको सूंघने में क्या इतना बात! अच्छा है, आपकी साँस की तकलीफ़ों को दूर करता है, आपको चोट लग गया, आपको कहीं बिच्छा काट दिया, आपको कहीं खुजली हो रही है, तो नारियल तेल में मिला के लगा लिया। गर्मी में बहुत गर्मी लगती है, तो अपने नहाने वाले पानी में 5 बूँद डाल के नहा लो। एसी 2.5 घंटे एसी, 3 घंटे एसी नहीं चला सकते। क्या बात है! क्या बात है! क्या हाँ, आप अपने बिजली का खर्च बचा सकते हो। तो ये चोट के ऊपर भी लगा सकते हैं, इसका वो बंद हो जाता हाँ, है? चोट के ऊपर भी लगा सकते हैं। क्योंकि मुझे अभी ताज़ा-ताज़ा लगी, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने तब तभी हाँ, आपको तो आप बोला। लगा सकते हो, थोड़ी-सी जलन होती है, इसमें हाँ, जलन हाँ। जलन वाली होती है। हुँ, हुँ। जैसे अगर आपका ठीक है। किचन वहाँ पे है, अगर किचन है हाँ, तो हाँ, चोट हाँ। लगती है तो घर में वहाँ हल्दी है, शहद है तो वो लगा सकते हैं। चूना, हुँ, चूना एक ऐसी औषधि है, हमने बचपन में भी खेलते-खेलते चोट लग जाता था, तो जो बाप-दादा बगल में खैनी खाते थे तम्बाकू, उनसे चूना माँगता था, थूक मिलाता था और उसको ऐसे लगा देता था। और हम क्यों लगाते थे? हम सोचते थे डॉक्टर ना, हम जाते चोट जाते तो वो ऐसे-ऐसे चूना-चूना लपेट देता है प्लास्टर। मैंने हुँ, कहा हुँ, हुँ। चोट सकता है, हमें नहीं मालूम था कि भाई वो तो टूटे हुए पे लगाता है, लेकिन हम तो उसको हम चूना समझते थे, और चूना ही प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो चूने का ये ग्रुप है। जी। तो चूने को हम अपने जख्मों पे लगा-लगा के ठीक हो जाते थे, घर पे बताते नहीं थे, पैंट पूरी लंबी पहन के रखते थे। ज़्यादा चोट लगा होता यानी था वो तो दो, बुझा हुआ चूना लगाना है, बुझा हुआ। हाँ, भुजा वाला चूना जो तम्बाकू में खाते हैं, उसको लगाना चाहिए। जी, जी। भुजा हुआ चूना कहीं भी अगर कट-फट गया आप उसपे लगा दें, तो वो चूना तभी छूटेगा जब वो जख्म भरेगा। ये सबसे क्या बड़ी बात खा है! क्या बात है! बाकी आप बेटाडीन का लगाओ, जख्म भरेगा नहीं, छूट के अलग हो जाता है। कोई और दूसरी हुँ, क्रीम लगाओ, छूट के अलग हो जाता है। लेकिन चूना अगर चिपक गया, वहाँ चिपक गया, तो हुँ, पहले के घर के दरवाजे, जो ईंटें, जो बिल्डिंगें बड़ी-बड़ी बनती थी, उनको जोड़े हुँ। भी चूने का इस्तेमाल होता था। चूने का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल चूने से बनती थी वो दीवार। हाँ,
तो गोविंद भाई, आपने एक बार फिर जो है वो बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। ये छोटी-छोटी जानकारियाँ इसलिए मैंने आपसे पूछी है ये अमृत धारा बनाने, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हर रोग में ये काम आ सकती है, हर रोग में काम आ सकती है। जी, कम से जी। कम 100 रोग में तो ये काम आ ही जाएगी, जो आपने ये सप्तधारा बताई है, अमृत धारा बताई है। तो जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो पब्लिक को बहुत पसंद आएगी। जाते-जाते एक डिस्क्लेमर दे दें कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है, डॉक्टरी सलाह के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। ये हमारे यूट्यूब की गाइडलाइंस है, हमें ये फ़ॉलो करनी होती है। तो गोविंद भाई, जाते-जाते अपना नंबर भी बता दीजिए ताकि अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहता हो तो? जी। मेरा नंबर है 9958148111 9958148111 और आप सभी से एक ही विनती है कि भविष्य जी, को बचाने के भविष्य की समृद्धि को बचाने के लिए, अपने मेहनत के पैसे को बचाने के लिए मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है कि लोगों की इतनी खूबसूरत, इतना अच्छा शरीर होता है, लेकिन अपने 10,000, 20,000, 50,000 के मोबाइल को बार-बार टोते रहते हैं कि कहीं और घर पे ताला लगा के आते हैं, यानी धन की रक्षा करते हैं, धन की ही चिंता करते हैं। तो जब धन की चिंता इतनी है, तो जो हमारी स्वस्थ रहने के लिए धन खर्च हो सकता है, उसकी चिंता क्यों ना करें, उसके लिए क्यों ना सीखें, बिल्कुल। उसके लिए क्यों ना जानें कि किन चीज़ों से हम कोई कहाँ-कहाँ छोटी-छोटी चीज़ें करके अपने धन की रक्षा कर सकते हैं, जो तन की भी रक्षा हो जाए। तन की रक्षा भी करें और धन की भी रक्षा करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। जी, जी, जी। वंदे मातरम जी, जय भारत। और इसी मिशन में हम लोग लगे हुए हैं कि धन की रक्षा भी हो और तन की रक्षा भी हो। ये मेरे चैनल का, न्यूज़ एशिया पंजाबी चैनल का, न्यूज़ एशिया हिंदी चैनल का, आवाज़े पंजाब फेसबुक पेज, न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी का यही मकसद है कि आपके पैसे बचें। आपके पैसे अगर महँगी दवाइयों के ऊपर खर्च, ये जो हमारे ये चैनल है, ये टोटल हेल्थ के चैनल है और इसके ऊपर आप अपनी हर बीमारी, हर समस्या का इलाज इसके ऊपर बताया गया। इतनी वीडियो है इसके ऊपर कि आप हर वीडियो को इसके ऊपर देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि कहीं भी किसी को कुछ समस्या है तो हमारा चैनल ज़रूर देखें ताकि वो इसके इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उनको मिल पाएगी। गोविंद भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों से बेनती है कि इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो कहीं कुछ पैसा नहीं लगने वाला और मूत्रसमति और बहुत सारी रोगों संबंधी इस वीडियो में जानकारी दी गई है। जितनी जानकारी को फैलाएँगे, उतना आप कहीं न कहीं पुण्य कमाएँगे और अगर एक बंदा भी इस वीडियो को देखकर खुद अपने आप को या अपने परिवार को या समाज के किसी एक शख्स को भी ठीक कर गया, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।